नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महिलाओं से जुड़ी आज तक की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत महिलाओं को 10,000 सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा। लेकिन ठहरिए, ये पैसा हर महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ दस्तावेज हैं और सबसे ज़रूरी, अगर आपने एक भी गलती कर दी है तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको कौन कौन से इसके लिए पात्र होंगे ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आवेदन कब और कैसे करना ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, कौन सी सामान्य गलतियाँ आपको उनसे बचना है, यानी कि कौन सी गलती नहीं करना है, और सरकार ने ये योजना क्यों शुरू की, इसके पीछे क्या रणनीति और बड़ा संदेश क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखने का काम कीजिएगा। तो दोस्तों, बिहार में लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर योजनाएं आते रही है। कई कभी साइकिल योजना, तो कभी कन्या उत्थान योजना, कभी जीविका समूह, तो कभी पोशाक योजना। लेकिन इस बार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए एक नया कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा की कि हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसका मकसद है कि महिलाओं के छोटे मोटे बिजनेस या स्वरोजगार शुरू करें, जैसे सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, सब्जी फल की दुकान या फिर कोई घरेलू व्यापार। सरकार का कहना है कि आज अगर महिला आत्मनिर्भर होगी तो पूरा परिवार और समाज मजबूत होगा। अब बात करते हैं कि योजना के नियम और शर्तें क्या है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। पहली किस्त महिलाओं को 10,000 सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। इसके बाद अगर देखा गया कि महिला उस पैसे से रोजगार शुरू कर लिया है और काम अच्छा चल रहा है, तो 6 महीने बाद 2 लाख रुपये की अतिरिक्त मदद भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। यह पैसा महिलाओं को बिना किसी ब्याज, बिना किसी गारंटी के दिए जाएंगे। ये सब सारी बातें आपको समझनी है। योजना का संचालन जीविका और नगर निगम, नगर विकास विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। यानी कि ग्रामीण इलाके में जिम्मा जीविका समूह का, यानी कि BRLSPS संभालेंगे, और शहरी इलाके में नगर निकाय। तो साफ है दोस्तों, ये योजना सिर्फ एक बार की सहायता नहीं, बल्कि एक तरह से महिलाओं को स्वरोजगार की राह पर ले जाने का प्रयास है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कौन से महिला इस योजना का लाभ लेगी। तो केवल महिला ही इसके लिए लाभ ले सकती है जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला बिहार के निवासी होनी चाहिए। आवेदक या उसके पति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग समझते जाइएगा। आवेदक या उसके पति आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। महिला को जीविका समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा होना अनिवार्य, यानी कि महिला ग्रुप से जुड़े हैं, जीविका ग्रुप से जुड़े हैं, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर महिला पहले पहले किसी बड़े सरकारी ऋण या योजना के डिफॉल्टर है तो उसे लाभ ये नहीं मिलेंगे। यानी साफ है दोस्तों, ये योजना उन महिलाओं के लिए है जो वास्तव में गरीब या मध्यम वर्ग से है, जो स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आवेदन की प्रक्रिया पर। तो सबसे पहले महिला को जीविका समूह या नगर निकाय से संपर्क करना होगा। शहरी क्षेत्र महिलाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल AMR बाई BRSPN डॉट या तो www.BRLPS इन पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकती है। आवेदन फॉर्म में नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और व्यवसाय का प्रकार भरना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा, जैसे कि आपको आधार कार्ड देना है, बैंक पासबुक देना है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको देनी है। बिहार ग्रामीण इलाके महिलाओं को जीविका समूह के माध्यम से समूह के रूप में आवेदन करेगी। आवेदन के बाद सभी जानकारी सत्यापन किया जाएगा। जब सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको 10,000 की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। खबरों के अनुसार 15 सितंबर 2025 से पहली किस्त भेजना शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या-क्या होनी चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होनी चाहिए, बैंक खाता जो कि आधार कार्ड लिंक रहनी चाहिए, जिसमें आपका मोबाइल नंबर से जुड़ा रहना चाहिए, पासबुक की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर, आधार लिंक, जीविका समूह के सदस्य से जुड़ा प्रमाण पत्र। ध्यान रहे, बिना आधार और आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुटा रहना चाहिए और बैंक खाते में भी आपका आधार जुटा रहना चाहिए, यानी कि जिसमें मोबाइल नंबर लिंक है, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो कौन सी गलती नहीं करनी, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग का पैसा नहीं आएंगे। आपको जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसका पैसा भी आपका गल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि गलत आधार नंबर नहीं डालना है, मोबाइल नंबर आधार लिंक ना होना, बैंक खाते में नाम और आधार कार्ड में नाम अलग अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको पैसा नहीं आएंगे। किसी और बैंक के खाते का विवरण नहीं देना है, समय पर आवेदन करना है, गलत आयु या गलत पता लिखना
बहुत ही गलत है। यानी अगर गलत आप आयु लिख दिए हैं या गलत पता लिख दिए हैं तो भी आपको इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे आपको बचनी है, समूह से जुड़ने की जानकारी भी नहीं छुपाना है। बस ये छोटी-मोटी गलतियों को की वजह से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं, इसलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए आवेदन को भर सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है आपको इसमें आवेदन करने के लिए। तो सबसे बड़ी यही बात है कि आप लोग जब भी आवेदन करें सारा प्रोसेस पहले समझ लें, उसके बाद ही आवेदन करें, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएँगे और आपको एक गलती की वजह से सारा काम आपका बिगड़ सकता है। तो इसलिए आवेदन करने से पहले पूरी प्रक्रिया को समझनी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तब दोस्तों आप सवाल उठता है, ये योजना अभी क्यों आई है? असल में बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है और महिला मतदाता की संख्या बहुत बड़ी है। सरकार चाहती है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी घोषणा है, लेकिन चाहे राजनीति हो या महिलाओं को इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। सोचिए अगर गाँव की 100 महिलाएँ इस योजना से स्वरोज़गार शुरू करती है तो पूरे गाँव की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। योजना से एक बड़ा असर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी बिहार सरकार की नई योजना, जो महिलाओं को 10,000 सीधे बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। आज हमने आपको बताया कौन से पात्र होंगे और कब से आवेदन होगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब बारी आपकी है, अगर आप या आपके घर में कोई महिला पात्र है तो तुरंत आवेदन करें, इस योजना का लाभ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस करें, जिससे कि भविष्य कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी इससे संबंधित आए तो जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको टाइम पे मिल सके। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो में कवर कर दिया। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।